जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में। जी हाँ, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज का एक मुख्य टेस्ट जहां एसेसर आते हैं, ब्रीफिंग देते हैं और ब्रीफिंग के बाद टीचरलेस टेस्ट लेते हैं, यानी कि वो ब्रीफिंग के बाद चले जाते हैं और एक सीरीज ऑफ टेस्ट होती है जहां पे टैट, वैट, एसआरटी, एसडीटी होती है। आखिरकार सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज को सर साइकोलॉजी टेस्ट की क्या जरूरत पड़ी? ये सवाल थोड़ा सा और इलोंगेटेड फॉर्म में है। सर, बचपन में स्टूडेंट्स को एस्से लिखने को दिया जाता था और एस्से लिखने के बाद उनको मार्क्स दिए जाते थे। तो क्या साइकोलॉजी टेस्ट में भी टैट, वैट, एसआरटी, एसडीटी लिखने पे कुछ मार्क्स मिल रहे हैं? कैसे इस लिखित टेस्ट के बेसिस पे पर्सनालिटीज जज हो रही है? आज ये सारे सीरीज ऑफ सवाल हैं जो एस्पिरेंट्स पूछना चाहते हैं, चाहे वो सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो सिविलियंस हो। सबका एक कॉमन सवाल है, आखिरकार साइकोलॉजी टेस्ट की क्या जरूरत पड़ी एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि साइकोलॉजी की जरूरत क्या है आखिर, जी, है ना। देखिए, पहली चीज तो ये देखनी है कि एसएसबी का जो एक्सट्रैक्शन है, जब कोर ऑफ एसएसबी है, जिसको हम कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, है ना। ये तो सभी कैंडिडेट्स ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो जब मनसा वाचा कर्मणा की बात आती है तो सबसे पहले मनसा, मतलब ये जो एक्सट्रैक्शन है मनसा वाचा कर्मणा, ये एक संस्कृत श्लोक से लिया गया है। एंड दैट श्लोक इज यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया। मतलब इसका हो गया कि जैसी आपके चित्त में चीजें हैं, चित्त मतलब आपकी इनर सोल, जो आपके चित्त में छुपा हुआ है वही आप वैसी बातचीत करेंगे, और जैसी बातचीत करेंगे वैसा ही आप काम करेंगे। मतलब वहां भी जो कोर चीज है दैट इज योर चित्त। इसको ये कैंडिडेट ऐसे आसानी से समझें कि आपके पास एक गाड़ी है सर, आपने कहा, दिमाग में विचार आया कि यार ये गाड़ी जो है मैं अब निकाल देता हूँ जी, और जो भी इसका इन रिटर्न आएगा उसमें ऐड ऑन करके कुछ नई गाड़ी एक लेनी है मेरे को, ठीक है, जो बहुत कॉमन सी चीज़ है, लोग करते हैं। अब हुआ क्या कि सर आपने गाड़ी निकालने की जब तैयारी की तो थोड़ा देखा कि यार ये डेंटिंग वगैरह चाहिए इस गाड़ी में, थोड़ा सा रंग वंग ठीक करा दो इसके। आपने डेंटिंग पेंटिंग करा ली, गाड़ी बेचने के लिए तैयार हो गए। जो खरीदार होगा वो किसी मैकेनिक को लेके आएगा अपने साथ। उस मैकेनिक ने गाड़ी स्टार्ट की और उसने ये कहा कि यार इसका इंजन जो है आवाज कर रहा है, इसके इंजन में अभी बहुत काम कराना है, ठीक है। नाउ यू टेल मी अभिनव सर, क्या वो गाड़ी खरीदेगा इसके बाद? बिल्कुल नहीं खरीदेगा, बिल्कुल। अच्छा, एक दूसरा एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं कि मान लीजिए कि वो गाड़ी स्टार्ट करता है और इंजन बिल्कुल दुरुस्त है, आपने डेंटिंग पेंटिंग का काम कराया नहीं, आपने कहा यार ये थोड़ा सा डेंट है, थोड़ा सा कलर वैसा हो गया, कोई बात नहीं है, बट हाँ ठीक है, इंजन तो सही है। इंजन आपने उसने स्टार्ट किया, इंजन ठीक है उसका, बिल्कुल, उसने कहा इंजन बहुत बढ़िया इंजन है यार। अब बताइए गाड़ी खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? चांसेस है कि खरीद भी ले, बिल्कुल है, बिकॉज इंजन तो सही है ना, इंजन सही है, इंजन सही है। तो जैसे गाड़ी की जो आत्मा है वो इंजन है जी, सब कुछ इंजन के ऊपर डिपेंड था, इंजन ठीक था, गाड़ी निकल गई। इंजन गड़बड़ है, इंजन में बहुत काम कराना है, गाड़ी नहीं लेगा कोई। वैसे ही इंसान का इंजन जो है वो उसकी आत्मा है, उसका चित्त है। अगर आपके चित्त में चीजें ठीक है तो अपने आप सब चीजें ठीक की जा सकती है। बट अगर चित्त में निराशा है, दुख है, दर्द छुपा रखा है, द्वेष छुपा रखा है, विकृतियां पाल रखी हैं, यू आर जेलस ऑफ समवन, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स, तब वो फिर इंसान आगे चल करके काम नहीं कर पाएगा, खास करके ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी लेगेसी बहुत बहुत ऊंची है, ठीक है। तो ये बुनियादी चीज है कि आपके चित्त में क्या छुपा हुआ है। कितना बढ़िया आपने एग्जाम्पल दिया। ये है साइकोलॉजी टेस्ट। अब देखिए, यहां से इनको एक चीज और समझनी है
कि इनको लगता है कि साइकोलॉजी टेस्ट का मतलब हो गया कि हमने कोई कहानी लिख दी, उसके आधार पर असेस कर लिया गया, या WAT का क्या है, बाहर ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि एक वर्ड दिखाया जाता है, सेंटेंस लिखना है। देयर इज नथिंग लाइक सेंटेंस। सेंटेंस मेकिंग टेस्ट इज इंग्लिश टेस्ट। यहाँ वर्ड दिखाया गया है, उसका रिस्पॉन्स, द फर्स्ट इंप्रेशन कम्स इनटू योर माइंड, दैट इज योर रिस्पॉन्स। वो सेंटेंस नहीं है, वो रिस्पॉन्स है। ठीक है, कहानी कभी भी सही और गलत नहीं होती है, कहानी हमेशा सही होती है, एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल होती है। तो ये भ्रम में ना पड़ा करें कि कहानी गलत हुई है या नहीं हुई है, कहानी हमेशा एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल ही होती है। ठीक, अब देखिए पूरी साइकोलॉजिकल सीरीज को ऐसे समझते हैं कि आपने पहला एक टेस्ट दिया TAT, फिर आपने दिया WAT, फिर SRT और फिर SDT, 4 टेस्ट हैं आपके। उसके साथ साथ ये जो फोल्डर जाएगा डोजियर आपका, इस डोजियर के साथ आपका PIQ फॉर्म अटैच्ड होगा, जो कि आपके साइकोलॉजिस्ट पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि उस PIQ फॉर्म में आप क्या लिख करके दे रहे हैं या कैसी पर्सनालिटी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी। सो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस PIQ फॉर्म, एक पर्सोना आपने तैयार किया। भाई किसी की आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, उसको पढ़ करके एक छवि तैयार की आपने उसकी मन में कि यार ये कैंडिडेट ऐसा है, ऐसे परिवेश से आता है, ये इसकी पढ़ाई लिखाई रही है, ऐसे ये खेल कूद करता रहा है, ये पार्टिसिपेशन रहा है इसका वेरियस एक्टिविटीज के अंदर, एकेडमिक रिकॉर्ड्स इसके ऐसे रहे हैं। तो एक आपने पर्सोना जो है उसका दिमाग में तैयार किया, विच इज कॉल्ड जनरेटेड पर्सोना ऑफ कैंडिडेट। जनरेटेड पर्सोना का मतलब ऐसे समझेंगे लोग कि ये आपकी इंफॉर्मेशन से जो आपने इंफॉर्मेशन दी है PIQ फॉर्म में, उससे साइकोलॉजिस्ट ने खुद जनरेट किया। अब इसके बाद आपका डोजियर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। यहां पर फिर 4 अलग अलग चीजें आएंगी। चारों टेस्ट का अपना अपना मतलब है। TAT इज टेस्ट ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन। ये अनकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन, मतलब कोई आइडियाज नहीं है दिमाग में, वहां लिखा हुआ कुछ नहीं दिखाया गया, एक पिक्चर दिखाई गई है और उसके आधार पर जो आपके मन में आती है कहानी वो आप लिखते हैं। फिर WAT जो है, जहां पर एक शब्द लिखा हुआ दिखाया गया है, मतलब आपको ये हिंट है कि इस शब्द के इर्द गिर्द मुझे कुछ इंप्रेशन बनाना है। इट इज टेस्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा। और SRT जो है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये क्या है, ये आपका कॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्स है, जहां पर सिचुएशन पूरी लिख करके दी गई है, ये कॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्स। एंड एट द एंड इट इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, विच इज टेस्ट ऑफ योर सेल्फ इनसाइट, कि आप खुद को कितना समझ पाए अभी तक लाइफ में, आप अपने बारे में कितना जानते हैं। इन चारों का कॉम्बिनेशन है कंप्लीट, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, देन कॉन्शियस। देखिए कैसे चीजें बढ़ रही हैं आगे। एंड लास्ट इज टेस्ट ऑफ योर सेल्फ इनसाइट। इन चारों टेस्ट से आपने लिखित रूप से कुछ जो रिस्पॉन्सेस दिए हैं, उन रिस्पॉन्सेस के आधार पर एक पर्सोना और तैयार होगा, विच इज नोन एज क्रिएटेड पर्सोना। ये आप जनरेट नहीं कर रहे हैं, अच्छा, ये कैंडिडेट क्रिएट कर रहा है अपने डोजर से। जी, लिखे हुए जो काम है उसने जो लिख करके किया है जी, उन लिखित रिस्पॉन्सेस से उसने अपना एक नया पर्सोना क्रिएट किया। अच्छा, ओवरऑल ये देखा जाए कि पहली बात तो देखिए, अनकॉन्शियसली जो कैंडिडेट जैसा सोचता है, क्या सबकॉन्शियसली भी वो वैसे ही सोचता है, कॉन्शियसली भी वो वैसे ही सोचता है? क्या ऐसा तो नहीं है कि वेरियस कॉन्शियस लेवल पर आकर के उसके रिस्पॉन्सेज अलग अलग होते हैं? इसका मतलब है कि उसके चित्त में कुछ अर्थ छुपा हुआ है, वो कुछ मैनिपुलेटेड होने की कोशिश करता है। फिर ये तीनों आपके वेरियस कॉन्शियस लेवल ऑफ रिस्पॉन्सेज क्या आपकी सेल्फ इनसाइट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? क्या सेल्फ इनसाइट भी आपका उसी से मिलता जुलता है? सेल्फ इनसाइट कहीं और दिशा में तो नहीं जा रहा है? और जब ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर लास्टली ये देखा जाए कि क्या इसका जनरेटेड पर्सोना और क्रिएटेड पर्सोना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है या नहीं करता है। तो इस आधार पर आपका चित्त तय किया गया कि व्हाट आर द क्वालिटीज अवेलेबल इन द कैंडिडेट विच वी जनरली कॉल OLQs। तो ये जो 15 क्वालिटीज हैं या 4 फैक्टर्स जो आपके देखे गए, तो अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से आपको देखा गया कि यार इसमें ये क्वालिटीज इतने हद तक उपलब्ध है, ये क्वालिटीज इसमें लैक कर रहा है,
इसको अभी थोड़ा सा और रिफॉर्म करना है इसको आगे चल करके, तो ही इज मिसिंग दिस क्वालिटी इज अवेलेबल वेरी वेल इन दिस कैंडिडेट, और दिस पर्टिकुलर क्वालिटी नीड सम रिफॉर्मेशन इन इंडिविजुअल्स लाइफ। अच्छा, इस आधार पर ये असेस समझ किया गया। सर आप कैंडिडेट टाइम बाउंड टेस्ट है सर, तो कभी कभी जल्दी हैंडराइटिंग में लिख रहा है, कभी कभी ओवर राइटिंग कर रहा है, कभी कभी बहुत सुंदर लिख रहा है, मतलब क्या साइकोलॉजिस्ट एक तरीके के हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी हैं? नहीं, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट नहीं होते हैं, बट देखिए ऐसा होता है कि ये एक बड़ा सवाल है कि लोग कहते हैं कि हैंडराइटिंग मायने रखती है या नहीं रखती है साइकोलॉजिकल टेस्ट में। देखिए, जो पहला फैक्टर है, फैक्टर 1, दैट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट जी, उसकी जो क्वालिटी नंबर 4 है, दैट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आप अपने आप को व्यक्त किस तरीके से करते हैं। अब व्यक्त करने के आपके पास 3 तरीके हैं, योर वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल एक्सप्रेशंस, नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस एंड रिटन एक्सप्रेशंस। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन में तो तीनों प्रकार के एक्सप्रेशंस माने जाएंगे। अब इसमें जो रिटन एक्सप्रेशन है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में खुल के सामने आता है। एक कैंडिडेट कहानियां लिख रहा है, बार बार काटता है, ओवर राइटिंग करता है, इम्प्रोवाइज करता है, बीच में जाकर के अपनी बात को फिर जो है करेक्ट करने की कोशिश करता है, तो ये तो समझ में आ जाता है कि ये काट क्यों रहा है इतना। अगर काट रहा है इसका मतलब है क्लैरिटी ऑफ आइडियाज नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, बिल्कुल, क्लैरिटी के ऊपर सवाल उठ रहा है कहीं, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, एक्सप्रेशन की बात, अगर आपकी लिखावट से, आपके लिखने के अंदाज से आप अपने आप को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज अगेन क्वेश्चनेबल। आपका एक्सप्रेशन, आप व्हाई यू आर लैकिंग टू एक्सप्रेस यू इन रिटन फॉर्म। आप बोल ठीक रहे हैं, आप कि नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस ठीक हैं, तो रिटन एक्सप्रेशंस पर क्यों नहीं काम करते हैं, या क्यों नहीं होना चाहिए, या यहाँ क्यों कमी आ गई। जी बिल्कुल, रिटन पर, अपनी हैंडराइटिंग पर थोड़ा साफ सुथरा, जब मुझे मालूम है कि यही डोजियर, साइकोलॉजिस्ट किसी से मिलते नहीं है, साइकोलॉजिस्ट के लिए आप मतलब वो डोजियर जी है ना, तो वो डोजियर ही आप हैं, और जब वो डोजियर से ही अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो वो बेहतर अंदाज में एक्सप्रेस करिए, अच्छे ढंग से एक्सप्रेस करिए। तो वो हैंडराइटिंग थोड़ा सा कंट्रोल संभालिए उसको। अगर कहीं दिक्कत है, आपको पता है कि मेरी हैंडराइटिंग गड़बड़ हो रही है, तो ये जुगाड़ ढूंढना कि जी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, क्या इससे काम चल जाएगा, उससे लाख गुना बेहतर है कि उस कैंडिडेट को ये पता चले कि जी मुझे अपने आप को व्यक्त करना है, यहाँ पर मुझे अपने थॉट प्रोसेस व्यक्त करनी है, तो मैं सही तरीके से व्यक्त करूं और मैं अपनी हैंडराइटिंग सुधारूं वहां पर। ये चीज। थैंक यू सर, थैंक यू। अब समझ आया कि वो साइकोलॉजी टेस्ट इज टेस्ट ऑफ योर कैरेक्टर। क्या बात है सर, मतलब आप इतने सरल शब्दों में इतने बड़े बड़े टफ टेस्ट को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और एक्सपर्ट मेंटर्स के गाइडेंस में इस टेस्ट को इजीली परफॉर्म करना सीखें, बिकॉज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इज टेस्ट ऑफ योर ओन पर्सनालिटी। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप पोजेस करते हैं, ये सिलेक्शन बोर्ड चेक कर रहा है। तो अगर जुनून है देश सेवा का तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी स्टार्ट करें। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। प्लीज सर। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।